हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट विद रुद्र यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जो टॉपिक है वो करंट रिलेटेड है। जो भी अभी झारखंड में एक काफ़ी ज़्यादा एक योजना है, मैया समान योजना, जो काफ़ी चर्चा में रहता है और आए दिन यहाँ की सरकार, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, लगातार चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमेशा इस योजना की चर्चा करते हैं। तो आज इस हम योजना की सच्चाई को जानते हैं कि आखिर है क्या, आखिर कितना इससे बेनिफिट हो रहा है यहाँ के लोगों को और इसमें खामियाँ क्या हैं, क्या सुधार होना चाहिए। मैया समान योजना जो स्कीम है, जो योजना लाया गया सरकार के द्वारा, इसका मेन एम था कि यहाँ की महिलाओं को कुछ पैसा देना है, कुछ अमाउंट देना है, सहायता करना है, कुछ अमाउंट सहायता करना है। जो स्टार्टिंग में 1000 रुपया था, लेकिन अभी जो है वो 2500 रुपया हो गया है, 2500 रुपया पर मंथ। अगर इस हिसाब से देखें तो झारखंड का जो टोटल जनसंख्या है वो 4 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ पुरुष है, मेल है, और लगभग 2 करोड़ महिलाएं हैं। और ये जो 2500 रुपया पर मंथ देने का बात किया गया है, अगर हम 2 करोड़ जो महिलाएं हैं इनसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2500 रुपया को, तो ये लगभग जो आता है वो आता है लगभग 37.5 करोड़ रुपया, 37.50 लाख करोड़, 3750 करोड़ रुपया आता है। और ये जो पैसा देना है वो 18 साल से लेकर 50 साल तक की जो महिलाएं हैं उनको देना है। यानी सरकार जो है हर मंथ 3750 करोड़ रुपया महिलाओं के अकाउंट में भेज रही है। अगर हम इसे सालाना कर दे, 12 महीना कर दे, तो ये अमाउंट जो बनकर के आता है वो आता है 45,000 करोड़। यानी सरकार हर साल इन महिलाओं को, झारखंड की महिलाओं को जिनका एज जो है 18 से 50 साल एज लिमिट रखा गया है, हर साल 45,000 करोड़ रुपया सरकार जो है वो दे रही है, देने का काम कर रही है। अगर यहाँ का बजट देखें, आप झारखंड का बजट का अगर हम बात करें, तो झारखंड का अगर हम बजट का बात करते हैं तो यहाँ का जो बजट है लगभग 1.5 लाख करोड़ का है। 1.5 लाख करोड़ का मतलब कि जितना यहाँ पे सरकार मैया समान योजना में खर्चा कर रही है, लगभग 45,000 करोड़ रुपया, इससे लगभग 3 गुना पैसा जो है वो यहाँ का बजट है, 3 गुना लगभग यहाँ का बजट है। यानी टोटल बजट का 30% पैसा जो है वो सिर्फ पैसा खर्चा सरकार कहाँ कर रही है, तो मैया समान योजना में यहाँ की महिलाओं को आर्थिक मदद करने के लिए दे रही है। और इसमें कहा गया कि महिलाएं इस पैसों की करेगी क्या, तो कहेगी, इसमें कहा गया है कि वो दवाई खरीद सकेगी, अपने पोषण जो है वो सही से कर सकेगी और अपने मन से कुछ भी खरीद सकती है। अगर उनके पास 2500 रुपये पैसा रहेगा तो वो कुछ भी खरीद सकती है। यानी सरकार जो है वो लगभग 30% पैसा, अपने बजट का 30% पैसा मैया समान योजना खर्च कर रही है। और किसान लोगों का जो ऋण होता है वो माफ़ करके, या सरकारी स्कूल में साइकिल दे करके या यूनिफॉर्म दे करके, लगभग और कई सारी योजनाओं को मिला करके सरकार 50%, मतलब अपने बजट का 50% पैसा सिर्फ खर्चा कर रही है, जिसके बदले में उन्हें बड़ा अमाउंट, बड़ा मतलब क्वालिटी अगर बात करें तो कुछ मिल नहीं रहा है। बस सरकार का पैसा सिर्फ जा रहा है, 50% पैसा सरकार जा रहा है, बचा 50%। इस 50% पैसा में सरकार को शिक्षा देखना है, किसान के बारे में सोचना है, यहाँ के सड़क के बारे में सोचना है, बिजली के बारे में सोचना है, पानी, रोजगार, इतना के बारे में सोचना है। अब इतना अमाउंट जो है, इतना 50% अमाउंट बचा है, इस अमाउंट में ये सारे खर्चे को चलाना होता है। अगर हम इस मैया समान योजना की अगर हम बात करें, अगर महिलाओं की बात करें लिटरेसी रेट में, तो लगभग मात्र महिलाएं यहाँ 55% पढ़ी लिखी। और लिटरेसी रेट है क्या, अगर मतलब यहाँ का परिभाषा क्या है लिटरेसी रेट का, सिंपल सा है कि जो 7 साल से ऊपर मतलब पढ़ सकता है और लिख सकता है, वो उसको यहाँ पे साक्षर मानेंगे। अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो मैया समान योजना जिस उद्देश्य से लाया गया था कि महिलाएं मतलब एम्पावरमेंट होगी, बट अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। बात कहा गया था कि महिलाएं जो है इस अमाउंट को पैसा खर्चा करेगी, खुद से करेगी, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इन अमाउंट्स का यूज पुरुष ही करते हैं। पैसा आ रहा है महिला के नाम पे, लेकिन पुरुष ही करते हैं, क्योंकि ये समाज जो है एक पुरुष प्रधान देश रहा है, हमेशा से रहा है। पुरुषों का अधिकार, पुरुषों का डर महिलाओं पे हमेशा रहता है। पैसा तो सरकार भेज देती है, लेकिन महिलाओं में एक डर होने के कारण कि मैं बैंक जाऊँगी, बैंक जाने के पश्चात वहाँ पे कितना डॉक्यूमेंट्स होगा, वो साइन करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, इस डर से वो वहाँ जा भी नहीं पाती है। जाती भी है तो अपने जो भी मेल हैं, उनके हस्बैंड या कोई भी हो, उनका बेटा उनके साथ वहाँ जाती है, जाने के पश्चात वहाँ पर पैसा निकलता है, और जब पैसा निकलता है तो लगता है कि महिला के पास कोई पैसा पा रहा होगा, वो पैसा चला जाता है, पुरुष लेके ही वो पैसा खत्म कर देते हैं। तो मैया समान योजना सरकार द्वारा चलाई है वो ठीक है, लेकिन आप अन्य चीज़ों को भी ध्यान में रखिए।
अन्य चीज़ कहने का मतलब कि महिलाओं के शिक्षा पे आप ध्यान दीजिए। महिलाओं के साथ-साथ चाहे कोई भी पुरुष हो, महिला पुरुष कोई भी हो, शिक्षा पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और शिक्षा कहने का मतलब ये नहीं कि आप सरकारी स्कूल खोल रहे हैं, सब खोल रहे हैं। जो है, उसी को सुचारू रूप से आप चलाइए। समय पे टीचर जाए, अच्छे क्वालिटी के वहाँ टीचर हो। टीचर की हमेशा साल भर में जाँच होनी चाहिए। कई शिक्षक तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ अटेंडेंस बनाए जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े, इससे कोई मतलब नहीं उनका है। तो जाँच होनी चाहिए। जैसे बिहार सरकार में वहाँ का जो शिक्षा विभाग है, वो डायरेक्ट कॉल, वीडियो कॉल कर देता है टीचर के पास कि अभी आप है कहाँ? तो वो व्यवस्था भी यहाँ झारखंड में होनी चाहिए।